जानते हो तुमने क्या किया है? हाँ, एक दिन भी नहीं गुजरा और तुमने यहाँ तमाशा लगा दिया। मॉम, आप जानती नहीं कि उसने मुझसे नीचे क्या कहा? मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम उसे थप्पड़ कैसे मार सकती हो? होश में तो थी। क्या समझाया था कि यहाँ किसी भी किस्म की परेशानी मत खड़ी करना? हाँ, क्या यही चाहती थी तुम कि मेरा सबके सामने ये तमाशा लगे? मॉम, उसने मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो और चल के माफी मांगो। मैं किसी से भी माफी मांगने वाली नहीं हूँ मॉम। माफी तुम्हें मांगनी होगी। तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ नीचे चलोगी और सबसे माफी मांगोगी। कोई भी गोल्ड डिगर नहीं कर सकता मेरी मॉम को। क्या? उसने कहा कि आप अपना मकसद पाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और जानती हूँ उसने कहा आप एक गोल्ड डिगर के सिवा कुछ भी नहीं यहाँ। और अगर उसने ये दोबारा कहा तो मैं ऐसा ही करूंगी। जान ले, मैं आपके बारे में ये बातें बिल्कुल नहीं सुन सकती। नहीं होगा बर्दाश्त। जितनी जल्दी आप हकीकत समझ जाएं उतना ही बेहतर है। ये आपने हमारे साथ क्यों किया? कहो तलाल, सुन रहा हूं मैं। क्या? जो चीजें तुम याले के सामने कह रहे थे मुझसे कहो, सुन रहा हूं मैं। यानी आपको भी लगता है कि कसूर मेरा था? आपकी उस नई बीवी की बेटी ने मुझ पर हाथ उठाया और कसूर सारा मेरा है, उसका नहीं, सिर्फ मेरा। बहुत अच्छे, कहो, कहते रहो, सुन रहा हूं मैं। क्या वो आप नहीं थे जो हमेशा कहते थे कि औरतों पर एतबार न करो, मैं कभी शादी नहीं करूंगा? क्या वो आप नहीं थे जो मुझे ये सब समझाते थे? यही बात बार बार दोहराकर आपने मुझे पाला है। हमें किसी की जरूरत नहीं, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी हैं, यही कहते थे ना? फिर अब क्या बदल गया? हमारे साथ जो हुआ कैसे भूल गए वो? लगता है जो कुछ हमने झेला है आपके लिए काफी नहीं था। बाबा, शायद आपने अम्मी की बेवफाई से कुछ भी नहीं सीखा, ऐसा ही है ना? वक्त एक जैसा नहीं रहता तलाल। मैंने खुद को बदला है और मजीद कोशिश भी कर रहा हूं। मैं फिर से एक दफा लोगों पर भरोसा करके मोहब्बत करने की कोशिश कर रहा हूं। मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत करना सीख रहे हैं। अच्छा, वैसे जो कुछ आपके साथ हुआ उस सब को मद्देनजर रखते हुए मोहब्बत कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल तलाल। मेरे ख्याल में आपको पहले खुद को समझाने की जरूरत है। ये औरत जिसने आपसे शादी की, वो ये ऐशो आराम और दौलत जो आपके पास है, नहीं होती तो क्या आपको अपनाती? हाँ, कभी साथ नहीं देती वो। हाँ ठीक कहा। यह मुमकिन है कि फिर वो मेरा साथ ना दें, मगर हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। फिलहाल वो मेरे साथ है और ऐसे ही रहेंगे हम दोनों। तलाल, हम लोग बहुत कुछ झेल चुके हैं और कितना कुछ देख चुके हैं, मगर वो सब माजी की बातें हैं, क्या फर्क पड़ता है। मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहना सीखो, सुकून से, खुशी खुशी, और मुझे तुम्हारी पूरी सपोर्ट चाहिए होगी अपने साथ। अगर आपको वाकई मेरी सपोर्ट चाहिए थी तो आपने उस औरत को बीवी बनाकर घर लाने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा? मुझसे आकर बात क्यों नहीं की आपने? क्यों आपने मेरी फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखा बाबा जान? तो अब क्यों हिमायत करूं मैं आपकी? आप ये बात अच्छी तरह सुन लें, मैं फिकरत अलाबी की औलाद हूं। मैं सिर्फ वही करूंगा जो वो मुझे सिखाते रहे हैं हमेशा, वो ये कि अपने उसूलों पर कायम रहना है। आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, आपको ख्याल रखना पड़ेगा वरना और बिगड़ जाएगा। हाई नहीं होगा तो क्या लो होगा? उन लोगों की बदतमीजियां देखी थी आपने? मैं बता रही हूँ, उनका और हमारा कोई जोड़ नहीं। किसके साथ जोड़ नहीं है हमारा? क्या नजर नहीं आ रहा आपको? आपकी बीवी और उसके खानदान को बिल्कुल भी तमीज नहीं है। पहले ही दिन क्या हुआ है आपने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा क्या हुआ? क्या ये भी मुझे बताना पड़ेगा? उसकी माँ की ना खत्म होने वाली शिकायत आपको नजर नहीं आ रही? और वो जो आपके बेटे को मुंह पर थप्पड़ पड़ा, वो भी आपके सामने। वो इसलिए पड़ा क्योंकि वो डिजर्व करता था। वाह 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 वाह, भाई को सुना आपने? खुद के बेटे पर नई बेटी को तरजीह दे रहे हैं। तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया? क्या करने आए हो यहाँ? साथ देने आया हूं आपका। आपने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा है मॉम। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि सही कह रही है मॉम। क्या बात है आपकी फरहान साहब। अच्छा है, ठीक है,
निकालो जो भी है तुम लोगों के दिल में। परवीन, निकाले ना। चले बोले अम्मी। बस करो, खामोश हो जाओ। इसके मुंह में भी जबान आ गई है तुम्हारी वजह से। कितनी जिल्लत की बात है। तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा? तुम वो सब कुछ क्यों नहीं देख रहे हो जो मुझे दिखाई दे रहा है, जिनको तुम यहाँ पकड़ कर लाए हो? यानी तुम्हारी बीवी और उसका खानदान रिश्तेदार बनना तो दूर की बात है। ऐसे लोगों के साथ तो हम एक दस्तरखान पर भी बैठना नहीं चाहेंगे। कभी नहीं बन सकते। वो हमारे खानदान का हिस्सा नहीं बन सकते, हरगिज नहीं। बन चुके हैं अम्मी, वो पहले ही बन चुके हैं। आप लोगों को पसंद आए या ना आए, हो चुका है। कहा ना नहीं हो सकते। वो हमारे खानदान का हिस्सा बिल्कुल नहीं हो सकते, कभी नहीं। तुम्हारी बीवी और उसका खानदान हरगिज नहीं। इस बात को तुम समझ लो तो अच्छा है। मैं मोहब्बत करता हूँ उससे अम्मी। सेव की मेरी बीवी है, अब जान लें आप। याले और तलाल में कोई फर्क नहीं है मेरे लिए, और उसका खानदान भी मेरा है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इस बात को अपने जहन में अच्छी तरह बिठा ले। एक बात आप लोग गौर से सुन लें, जब तक मैं हूं इस घर में कोई उन्हें कुछ नहीं कह सकता। फिकरत, तुम्हें क्या हो गया है बेटा? तुम तो ऐसे पहले कभी नहीं थे, तुम्हें अब क्या हो गया है? तुम कब से हमसे और हमारी रिवायात से, हमारे तौर तरीकों से और हमारे उसूलों से नफरत करने लगे हो? नहीं, तुम ऐसे नहीं थे। क्या हो गया है तुम्हें? मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे बेटे हो। उस औरत ने ही तुम्हें बहका दिया है ना? हाँ, उसी ने तुम्हारे कान में ये जहर भरा है, और तुम फिकरत एक नौजवान लड़की की तरह उसके शहर में गिरफ्तार हो गए। तुम उसके गुलाम बन गए, ऐसा ही है ना? लेकिन ये तो वाज़ेह था, बगैर इजाजत के जब तुमने उस औरत के साथ चुपके से निकाह किया। उसी का मशवरा था ना ये? बिल्कुल नहीं अम्मी, ये मेरा अपना फैसला था, और आप तो जानती हैं कि मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता। बहुत खूब, देख लिया आपने मॉम। इस बेटे की आप हिमायत करती थी जो इस तरह फैसले सुना रहा है अपने। कोई शर्म नहीं है मैं जो फैसला सुनाना चाहता था वो मैंने सुना दिया है। आप लोगों को उसको तस्लीम करना होगा, चाहे फिर इसमें आपकी मर्जी हो या ना हो। तो अब से आप लोग उनके साथ रहने की आदत डाल लें तो बेहतर होगा। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा जो मैंने कहा। चले जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। मॉम, परवीन, सुना नहीं तुम लोगों ने मैंने क्या कहा? लेकर जाओ इसे, लेकर जाओ। मेरी जान, क्या तुम रो रही थी? नहीं तो। मेरी तरफ देखो जरा, दिखाओ। मैं पहले से जानता था कि हमें सब कुछ देखना पड़ेगा। मैं याले की तरफ से माफी मांगती हूँ। सेवकी, मैं जानता हूं, मेरे बेटे ने कहा वो। देखो मेरी तरफ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तलाल से बात कर चुका हूं। मेरी वजह से मसले बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम बीवी हो मेरी, हम सफर हो तुम मेरी। उसे ये बात समझनी होगी। बात सिर्फ तलाल की नहीं है। क्या तुम्हारी फैमिली भी मुझे एक्सेप्ट करेगी? उन्हें भी कबूल करना होगा अगर मैंने किया है। क्या तुम्हें मालूम है, बच्चों पे गुस्सा करने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। बल्कि क्या करना चाहिए मालूम है? आज रात हम सब साथ मिलकर डिनर पे जाएंगे। सिर्फ हमारी फैमिली। शायद इसी बहाने बच्चों की दोस्ती हो जाए। क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या तुम्हें यकीन है? पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि याले को इस बारे में कुछ भी नहीं बताओगी। उसे मैं खुद संभाल लूंगा।
तुम मुझ पे भरोसा करती हो ना? हर चीज से ज्यादा। कहाँ जा रहे हो तुम? पागल हो गए हो कि मेरे कमरे में इस तरह क्यों घुसे चले जा रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हें जो कुछ भी करना है अपने कमरे में जाके करो। देख रही हो ना कुछ ढूंढ रहा हूं, परेशान क्यों कर रही हो? लगता है तुम्हारा दिमाग बिल्कुल भी जगह पर नहीं है। और कितना गिरोगे, एक दफा बता क्यों नहीं देते? अभी नीचे तुम्हारी वजह से कितना बड़ा तमाशा हुआ है, भूल गए हो क्या? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ तुमसे, मेरा नेकलेस कहाँ है? तुम जानती हो? कूड़े में फेंक दिया है मैंने, जाकर ढूंढ लो उसे। क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम इसे कैसे फेंक सकती हो? तुमने मेरा नेकलेस कूड़े में क्यों फेंक दिया? अपने नाम का टैग बनाकर अपने गले में डाल लो ताकि आराम से ढूंढ सके तुम्हें। क्या कहूँ मैं तुम्हें, मेरे अलावा और किसका नेकलेस हो सकता है यहाँ? क्या समझी तुम? तुम्हारे लिए कोई वेलकम गिफ्ट लाए थे जो कूड़े में फेंक दिया तुमने? जाके निकालो कूड़े से। जाके निकालो कूड़े से। मुझे क्या, खुद निकालो जाके। मैंने कहा निकालो इसे फौरन। नहीं है कूड़े में। हाँ, मुझे माफ कर देना प्लीज, मेरे दिमाग को भी पता नहीं क्या हो गया है। तुम्हारा हार तो ये रहा, दराज पे रख के भूल गई थी मैं। कैच करो ना। हाँ, मिल गया ना अब तुम्हारा हार। चलो निकलो यहाँ से। एक बात बताओ, तुम अपना दिमाग अपने पुराने घर पर छोड़कर तो नहीं आई? उसे वापस ले आओ, तुम्हें जरूरत है उसकी बहुत ज्यादा। क्या जोक सुनाया तुमने, वेरी इंटेलिजेंट। जानते हो इस तरह के लोग कितने पसंद है मुझे। थोड़ा सब्र करो, अंदाजा हो जाएगा तुम्हें इस बात का। किसकी तस्वीर है ये? दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे। कितनी अच्छी तस्वीर है ना ये। तुम मेरी बेटी हो, लेकिन मुझ पर बिल्कुल नहीं गई हो। तुम अपने दिल की सुनती हो और मैं अपने दिमाग की। जिंदगी को जान जाओगी, मेरे समझाने पर ना सही, लेकिन अपने खुद के तजर्बात से जरूर। आज शाम मैं, फिकरत, तलाल और तुम डिनर के लिए जाएंगे, ठीक है? क्या मजाक है, इतना सब कुछ हो गया और आप कह रही हैं कि मॉम मैं उस लड़के के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं बिल्कुल भी नहीं भूली। और अगर तुम्हें यह लगता है कि मैं ये सब कुछ इसीलिए कबूल कर लूंगी क्योंकि मैं फिकरत से शादी कर चुकी हूँ, तो ये तुम्हारी भूल है। ये बहुत खूबसूरत ड्रेस है, तुम्हें आज यही पहनना चाहिए। आप किस खाने की बात कर रही हैं? कौन से कपड़े? मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। मैंने तुम्हें पूरी जिंदगी क्या सीख दी है? कभी भी हार नहीं मानना। हमारी जिंदगी की किताब में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि कोई हमें शिकस्त दे सके, तो चाहे वो तलाल हो, फिकरत हो या फिर उसका खानदान। और ये सब तभी मुमकिन होगा जब तुम मेरी बात सुनोगी, क्योंकि तुम्हारी माँ ने कोई गलत फैसला नहीं किया है। अगर तुम्हें माफी मांगना पड़ी तो तुम तलाल से माफी मांगोगी, और मैं हरगिज नहीं चाहूंगी कि फिकरत को तुम्हारी वजह से कोई भी दुख पहुंचे और हमारे रिश्ते में किसी किस्म की दरार आ जाए। और देखना, एक दिन हमें हमारा वो मकाम जरूर मिलेगा जिसके हम हकदार हैं। ये वादा है तुमसे मेरा, बस इत्मीनान रखो। समझी मेरी बात? अच्छी बात है। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, ठीक है? शाबाश। बात सुनो मेरी,
मैं खाने पे सिर्फ मॉम की वजह से जा रही हूँ, तो ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हटाओ इसे। अच्छा, ऐसा है क्या स्टेप सिस्टर? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी स्टेप सिस्टर। मना तो तुम भी अपने डैड को नहीं कर सके, इसीलिए आ गए ना। जी नहीं, बस दादी ने कहा इसलिए। खैर जो भी कहो, तुम अपनी दादी और मैं अपनी मॉम की वजह से। चलो आज की रात नो फाइट। सिर्फ आज की रात नो फाइट। गुड इवनिंग नूरजहां साहिबा। ये बहुत प्यारे हैं। शाम बखैर। आपको तो पहले से ही मालूम होगा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज शाम मैं और फिकरत बच्चों के साथ डिनर के लिए बाहर जाएंगे, इसीलिए आज आप लोगों को ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। अम्मी और सादी अपने कमरे में ही होंगी। बस यही बताना चाहती थी आपको। आपकी शाम अच्छी गुजरी। चलो, इसका मतलब है कि आज हम अपने घर का खाना सुकून से खा सकेंगे। शुक्र है। मैं जानती हूँ कि फिकरत और मेरी शादी का फैसला बहुत जल्दबाजी में हुआ, और मैं ये भी जानती हूँ कि एक माँ होने के नाते इस वक्त आप कैसा महसूस कर रही होंगी। लेकिन अगर आप मुझे एक मौका। मुझ पर इन बनावटी बातों का कोई असर नहीं होता सैफगी साहिबा। ये कोई टेलीविजन का प्रोग्राम नहीं है और ना ही आपको अदाकारी करने की जरूरत है। आंखें कुछ और कह रही हैं और जबान आपकी कुछ और कह रही है। मैं आपको समझ चुकी हूँ और मैं आपकी आंखों में साफ देख सकती हूँ कि आपका असल मकसद क्या है। नूरजहां साहिबा, मैं बस एक ही चीज़ चाहती हूँ, आपके बेटे के साथ एक खुशहाल जिंदगी। मुझे उम्मीद है कि आप भी चीज़ों को उसी तरह देखें जैसे फिकरत देखता है। जब इंसान जवान होता है ना, तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, ना सच नजर आता है ना झूठ की पहचान होती है। मगर जब उम्र और अक्ल एक साथ आ जाएं तो इंसान असल और नकल का फ़र्क बहुत अच्छी तरह पहचान जाता है, ख़ास तौर पर जब वो एक माँ हो। एक माँ का एक और फ़र्ज़ भी होता है, उसकी औलाद अगर भटक रही हो तो उसको सामने वाले की सच्चाई और असल चेहरा दिखाकर उसे राह रास्त पर लेकर आए। मेरे ख्याल में बात वाज़ेह हो गई होगी। नूरजहां साहिबा, बस बहुत हो गया। हर बात की एक हद होती है। मुख्तसर बात करना अच्छा होता है, लंबी बातें उसके साथ की जाती हैं जो मर्तबे में आपके बराबर का हो। अम्मी, सेवगी, क्या कर रहे हैं आप लोग? सैफगी कह रही थी कि आप दोनों बाहर खाने पर जा रहे हैं, तो मैं उन्हें बता रही थी कि आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपकी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, वो हमारी फैमिली की तरह है। इतने में आप अंदर आ गए। मेरी जान, चले, हम लेट हो रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा अम्मी जान। उम्मीद है अपना डिनर एंजॉय करोगे तुम लोग। बहुत शुक्रिया। हंस हंस के तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई। क्या? एक दिन हमारे चैनल वालों को कॉल आई कि फिकरत अलबे हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं। मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ये एक नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि उस टाइम पर हमारे चैनल की कोई रेटिंग ही नहीं थी। मुझे तो ये सरासर मजाक लगा। फिकरत अलबे हमें ज्वाइन करेगा। मेरी जान, मैं तुम्हारा एक भी एपिसोड मिस नहीं करता था। और गालिबन तुम ही वो एक शख्स थे जिसकी वजह से हमारे चैनल की इतनी रेटिंग आ गई। आहा, मैं तो समझा अपने बाबा से शादी करने के लिए अपना करियर छोड़ दिया था और इस बात पर अफसोस भी हुआ था, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो आपसे। नहीं, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। मैं भी इस चीज के सख्त खिलाफ हूँ जिसमें कोई भी औरत अपने आप की और अपने करियर की नफी कर दे, वो भी किसी मर्द की मोहब्बत में। और फिकरत भी मेरी जिंदगी में तभी आए जब मैं ऑलरेडी खुद मुख्तार जिंदगी गुजार रही थी, और मुझे इस बात की खुशी है कि फिकरत के होने से मेरी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान है। क्या मतलब इत्मीनान की बात कर रही हैं?
और सुकून वो भी हमारे घर में। अरे बाबा, ये क्या? लगता है आपने भी इनसे फ्लर्ट करते वक्त हमारी तरह छोटे छोटे झूठ बोले थे। तलाल, हद में रह के मजाक करो। लेकिन उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। याले, तुम इस सबसे दूर रहो तो बेहतर है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। हम लोग भी यहाँ पर खाना खाने आए हैं। अब ऐसे खामोश बैठकर आप दोनों को देखते थोड़ी रहेंगे। बिल्कुल सही कहा, मेरी भी यही राय है। और अगर फैमिली के बीच ऐसी हल्की फुल्की बातचीत ना हो तो फिर फैमिली होने का मतलब क्या है? सही कहा ना मैंने? हम लोग फैमिली हैं। हाँ ना, बिल्कुल सही कहा तुमने। पानी दो तुम्हें? थैंक यू सो मच। सैलेड वगैरह या कुछ और चाहिए तो बताओ। कोई जरूरत नहीं, थैंक यू सो मच। असल में आज के डिनर का मकसद तुम दोनों के बीच में जो गलतफहमी हुई है उसको दूर करना है। लेकिन तुम दोनों को देखकर लगता है कि ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम दोनों ये मसला हल कर सकते हो। जी हाँ, हम दोनों ने मिलकर सोचा है कि आज से नो फाइट। हाँ बिल्कुल, ये सॉरी बोल चुकी है मुझे। इसने मान लिया है कि असल कसूर इसका था। जलाल ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि सारी गलती उसकी थी, है ना? बताओ ना। बताऊं? यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। सॉरी कहा तुमने? तुम्हारा फोन आ रहा है फिकरत। हाँ कहो सलीम। यहाँ हालात पेचीदा हो गए हैं फिकरत। सरवत साहिबा को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। क्या वाकई? क्या हुआ, सब ठीक है? अम्मी, तुम्हारी अम्मी ठीक नहीं है। मुझे फोन देना प्लीज। कैसे हो सलीम? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो कभी कभार ऐसा करती रहती हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। एम्बुलेंस बुलाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और हाँ, एक काम करो कि उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना, वो खुद ही ठीक हो जाएंगी। ठीक है? और तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेफ की, क्या तुम्हें यकीन है? हाँ मुझे यकीन है। अगर अम्मी की तबीयत खराब होती तो मुझे सादिया का मैसेज या कॉल जरूर आती। नहीं यकीन आता तो ये अपना फोन चेक कर लेती हूँ। देखो, ना कोई मैसेज आया है और ना ही कोई कॉल आई है सादिया की। एम्बुलेंस अम्मी नहीं आई क्या? जल्दी ठीक हो जाएंगी आप। पुरसुकून हो जाए अम्मी। कहाँ रह गई? नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है एम्बुलेंस की। अम्मी ठीक हो जाएंगी बस। क्या इनके साथ ये होता रहता है? कुछ तो बताओ बेटा, ताकि हम कुछ कर सके। इस आदमी से कहो कि यहाँ से चला जाए। आप लोग सब बाहर चले जाएं। अम्मी को अकेला छोड़ दें। अम्मी आपको कुछ नहीं होगा। अम्मी आप प्लीज। उसने तो ये कहकर फोन कट कर दिया कि उन्हें वहीं छोड़ दे, ठीक हो जाएंगी। वाह, क्या बात है इनकी। जब उसकी बेटी को ही परवाह नहीं है तो मुझे क्या जरूरत है? मैं इन लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। एम्बुलेंस! फिकरत, मैंने बताया है ना, वो ऐसा ही करती हैं जब मैं उनके पास नहीं होती। घर नया है ना उनके लिए। तुम अब परेशान होना बंद कर दो, खाना एंजॉय करो। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। तो फिर जैसा कि सरवत साहिबा भी ठीक है, मेरी बहन से भी मेरी सुलह हो चुकी है, तो मेरा ख्याल है फिर आज के डिनर का मकसद पूरा हुआ। मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा क्योंकि मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूं। तलाल, याले को भी अपने साथ ले जाओ, ये भी तुम्हारे दोस्तों से मिल लेगी और इस तरह से इसके भी कुछ दोस्त बन जाएंगे। मैं घर चली जाऊं तो क्या मसला होगा? हाँ जैसे तुम चाहो याले, तलाल तुम्हें छोड़ देगा। और हाँ याले, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अम्मी से जाकर मिलने की। अगर तुम हमेशा की तरह अब भी चली गई तो वो ये करती रहेंगी, समझ गई तुम? जी ठीक है मॉम, फिक्र मत कीजिए। गुड नाइट। तुम्हारी नानी तो ठीक है ना? अगर ठीक होती तो फोन क्यों आता? क्या बात है, तुम्हें भी परेशानी हो रही है? हैरत हो रही है, तुम भी इंसानियत के बारे में सोचते हो? अरे उन्हें हमारे घर में ही कुछ हो गया तो सोचो तो सही कितना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए रोना धोना। सोच समझ कर बोला करो थोड़ा। तुम मर जाओ इंशाल्लाह। ये दूसरी बार हुआ है। अब अगर एक दफा और अगर अब तुमने मेरे या मेरे खानदान के बारे में कोई बात की तो तीसरी बार उससे भी बुरा होगा। तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम यहाँ से सीधा एक टैक्सी लेने वाली हो, अलाबी पैलेस जाना है ये कहना उसे, और वो तुम्हें इज्जत से वहां छोड़ देगा, समझ आई? क्या बात है, लगता है भूल गए हो तुम। तुम्हारे बाबा ने कहा था मुझे हिफाजत के साथ घर पर छोड़ना, और तुम मुझे इस तरह बीच रास्ते में छोड़ के जा रहे हो। अच्छा ऐसा है क्या? मैं तो नहीं ले जा रहा।
अब क्या तुम जाकर बाबा को शिकायत करोगी मेरी? नो, ऐसा करो ना, तुम चले जाओ और शिकायत कर दो उनसे। आखिर क्या चाहती हो तुम मुझसे? मर्दों की तरह घर पर छोड़ कर आ जाओ मुझे बस, ताकि तुम्हारे डैड से किया हुआ प्रॉमिस पूरा हो जाए। वो ऐसा है क्या? हाँ तो और क्या। ठीक है। ये औरत चुप ही नहीं हो रही, शोर से पूरा घर सर पे उठाया हुआ है। पहले दिन ही घर में आके आफत डाल दी और अब इस शोर से पूरे घर वालों के सर में दर्द कर दिया है। लेकिन उन्हें इस बात की परवाह कहाँ, प्रॉब्लम तो हमें हो रही है ना उनकी इस चीज से। अरे तुम लोग कहाँ जा रही हो? मैं सेवकी साहिबा के रूम में ले जा रही थी। इनकी अम्मी की दवाई वहाँ रखी है। अरे मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। अम्मी की दवाइयाँ वो उस रूम में थी, तो बस मैं लेने जा रही थी। सादिया! सरबत साहिबा, सरबत साहिबा, सुकून हो जाए, नहीं तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। कुछ करो, मुझे सांस नहीं आ रहा। अम्मी को दवाइयों की जरूरत है, मैं जा रही हूँ। देख रही है ना मॉम, आते ही कमरों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। आपने सुना गुलिस्तान ने क्या कहा? यही कहा उसने। सादिया, अपने आप को पुरसुकून रखो। तुमने अभी अम्मी की बहुत खिदमत करनी है। इस तरफ आ जाइए। पुरसुकून रखो। सरवत साहिबा, आप ठीक तो हैं? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं मर जाऊंगी। सरवत साहिबा, हाथ छोड़े मेरा। निकालो मुझे यहाँ से। हाथ छोड़े मेरा। मुझे यहाँ से निकालो, खुदा के लिए। मैंने कहा छोड़े मेरा हाथ। अम्मी, आप इनकी वजह से क्यों परेशान हो रही हैं? वो होश में है कहाँ? मैं मर रही हूँ, मैं मर रही हूँ, मर जाऊंगी मैं, मर रही हूँ। मरना है तो मरो, और रहना है तो ठीक से रहना होगा। हमें तुम्हारी कराहें सुनने का कोई शौक नहीं। अल्लाह तुम्हें गारत करे, मेरे मरने से पहले तुम मर जाओ। सरवत साहिबा, फिक्र मत करें, महफूज हैं आप यहाँ। मेरा ख्याल है कि आपको आसाबी दौरा पड़ा था, मुझे मुदाखलत करना जरूरी था। लगता है ठीक किया। अब बेहतर लग रही है सरवत साहिबा। हम तो सिर्फ आपकी अयादत के लिए आए थे, कर ली है, चलो चलते हैं। अम्मी, क्या हुआ अम्मी आपको? तुम्हारी वालिदा मुझे देखकर थोड़ी शर्मिंदा हो गई थी, लेकिन अब पुरसुकून हो चुकी है। थकान भी है नहीं। जाहिर है लंबा सफर तय करके आई हैं। इन्हें फिलहाल इनकी दवा दे दो। दवा लेकर इन्हें सुकून की नींद आ जाएगी। सुबह तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अम्मी कुछ बोल क्यों नहीं रही? अम्मी, कुछ नहीं होगा आपको। ये हम कहाँ हैं? हम नहीं, सिर्फ मैं। क्या मतलब मैं? रुको रुको, कहाँ जा रहे हो यार? एंजॉय करने और कहाँ?
पहले मुझे घर छोड़ोगे तुम। बात सुनो मेरी। वो सड़क दिख रही है ना तुम्हें? तकरीबन 2 घंटे अगर पैदल चलोगी तो आराम से पहुंच सकती हो तुम। और अगर तुम अपनी नानी की तरह चल नहीं सकती हो तो मेरी गाड़ी में बैठकर इंतजार कर सकते हो। मैं पार्टी के बाद मिलता हूँ। रुको जरा, अम्मी को बताती हूँ अभी। इतने पैसे ये किस जगह लाकर खड़ा कर दिया मुझे? मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा हूँ कहाँ पर। रुको, बात सुनो मेरी। लगता है मेरे दोस्तों को देखने के लिए बेताब हो रही हो। देखना चाहती हूँ कि कौन से दोस्त हैं जिनके बगैर रहा नहीं जा रहा तुमसे। हाँ, अच्छा देखो फिर। तलाल, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं ये ग्रिल पे रखने जा रहा था। तुम भी साथ आई हो? आ जाओ, पीछे आ जाओ मेरे। आता हूँ बस। क्या हुआ? लगता है किसी गलत पार्टी का सोचा था तुमने। तुम जानबूझकर लेकर आए हो ना मुझे यहाँ। अंदाजा नहीं था कि तुम ये सब करोगे। ओह, तलाल आ गया। फाइनली। हाँ, ये कौन है भाई? कैसी हो? ये कौन है? मेरी सौतेली बहन याले। हाँ, समरीन कहते हैं मुझे। तलाल की गर्लफ्रेंड हूँ मैं। खुश आमदीद। कैसे हो तुम सब? मैं ठीक। ये कौन है? मैं मेहर हूँ, समरीन की लाडली बहन। और मेरी गर्लफ्रेंड भी। सही कह रहा हूँ मैं? ठीक कहा, बिल्कुल। उम्मीद है कि तुम्हारा कोई और बहन भाई नहीं होगा। खामोश क्यों हो गए सब? तुम बहुत ही ज्यादा फनी हो। हाँ। चलो आओ, मैं तुम्हें बाकी दोस्तों से मिलवाती हूँ। ये बैंड यहाँ का सबसे बेहतरीन बैंड है, बहुत अच्छा प्ले करते हैं। इंतजार किस बात का है? सुना दो कुछ। हो जाओ। तुमने बताया नहीं तुम्हारी एक बहन भी है? तुम्हारे दांत तोड़ सकती है, थोड़ा ख्याल करना बस। मुझसे शिकायत मत करना। दिखने में तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा ठीक है ना? तलाल, क्या तुम कुछ पीना पसंद करोगे? नहीं, मैं ठीक हूँ मेरी जान। ठीक है। अरे
चलो चलो आ जाओ आ जाओ। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हें? मैं ठीक हूँ। एक कप कॉफी ला दो ना प्लीज। मैं इतनी देर में ना वॉशरूम से फ्रेश होकर आ रही हूँ। ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया, लेकिन ये लाने की जरूरत नहीं थी। अरे ले लो ना मेरी खातिर। हाँ, कहीं तुम कम उम्र तो नहीं हो? मैंने तुमसे कहा ना मुझे नहीं चाहिए। अरे पी लो। मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें? हाँ, बहुत आराम से तुमसे कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, चले जाओ तुम यहाँ से, लेकिन तुम माहौल को खराब कर रहे हो बिला वजह। मेहर बस करो प्लीज। तुम होश में नहीं हो, अभी संभालो खुद को। तुम क्यों भाग रहे हो मुझसे? छोड़ो यार, बस करो। याले, याले, दूर रहो मुझसे। रुको तो सही, कहाँ जा रही हो? रुको याले, मेरी बात तो सुनो, रुको तो सही। ये किस किस्म के लोग हैं यहाँ? ये कितनी अजीब जगह लेकर आ गए हो तुम मुझे। कहाँ ना दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगाओ मुझे। सुना नहीं? क्या मसला है? किसी ऐसी जगह जा रही हो जहाँ पर तुम ना हो। अच्छा रुको, बस 1 मिनट के लिए बात सुनो। जिस लड़की के साथ मैंने अभी तुम्हें देखा, वो लड़की तुम्हारे कजिन की गर्लफ्रेंड है, और तो और वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बहन भी है। अगर किसी बात का तुम्हें इल्म नहीं तो बोलो भी मत, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। चलो मेरे साथ चलो, आओ। नहीं जाना मुझे। मुझे तो अभी पता चला है कि मेरे साथ वाले कमरे में जो इंसान रहता है वो तो एक बहुत बड़ा दरिंदा है। हर चीज वैसी नहीं होती जैसी नजर आती है। तुम लोगों को तो कोई शर्म ही नहीं है। जरा देखो तो, तुम कितने ढीठ इंसान हो यार। लगता है ऐसे नहीं मानने वाली हो तुम। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, नीचे उतारो मुझे। सुन नहीं रहे हो तलाल? मैंने कहा उतारो मुझे। तलाल, उतारो मुझे नीचे। क्या उनका शादी करके आ जाना काफी नहीं था, जब वो पूरी दुनिया को बताने के लिए शादी की तकरीब कर रहे हैं? भाई हर उस शख्स को बुला रहे हैं जिसका हम सोच भी नहीं सकते, और ये सब कुछ इनके कहने पर हो रहा है, क्योंकि वो ये बात सबको बताना चाहेगी कि आखिरकार उसको इस खानदान ने कबूल कर ही लिया, और वो भी उम्र के इस हिस्से में। शर्म आनी चाहिए। ये बात यूं ही दबी रहती तो अच्छा होता। शादी करने में कैसी शर्म? ये बात आप कह रही हैं? शादी करने में कोई शर्म नहीं, मगर तलाक लेना में कोई बुरी बात नहीं। बेचारी औरत, चलो कुछ दिन खुश रहने देते हैं इसे, क्योंकि ये खुशी ज्यादा देर की नहीं। भरोसा करो मुझ पर, फिकरत को उस औरत से अलग करके रहूंगी, देखती रहना। आ जाओ मेरी जान। मैं जरा याले को देख कर आती हूँ, ठीक है? सेफ की हमने डिसाइड किया था ना कि हम उन्हें अकेला छोड़ेंगे। आज तुम्हारा सारा ध्यान मुझ पर होना चाहिए, और हमें कुछ देर के लिए सिर्फ हम दोनों के बारे में सोचने की जरूरत है। हाँ जरूर। तुम भी ना। ये कहाँ लेकर आ गए मुझे? तो तुम क्या समझ रही थी इस तरह घर लेकर जाऊंगा मैं तुम्हें? मेरी बात सुनो जरा, तुम हर बार बहाने बनाकर मुझे कहीं और क्यों ले जाते हो? ये बताओ कि और कितनी घटिया हरकतें करोगे? मैं इस किस्म की लड़की नहीं हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? देखो, मैं अभी अभी अपना घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हुई हूँ। आदत नहीं है मुझे इस सब की। समझ आ रही है ना तुम्हें मेरी बात? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, पहले तुम्हें थोड़ा ठंडा होने की जरूरत है।
उसके बाद घर चलेंगे। अब ये क्या है? अच्छा, तो ये सब भी करते हो तुम? बेहिस्से लापरवाह से इंसान। और अब ये ड्रामा भी कर रहे हो कि जिंदगी ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। तुम्हारे जैसे लोग ही होते हैं जिनको लोग बिला वजह संजीदा ले लेते हैं। हमेशा इतना बोलती क्यों रहती हो तुम? कम से कम तुम्हारी तरह फजूल तो नहीं बोलती हूँ। बहुत बुरी है। कहाँ रह गए? अरे इन बॉटल्स को रख क्यों रहे हो? बाहर निकालो ना इन्हें तलाल। पहले अपना हाथ हटाओ वहां से, वरना दब जाएगा। हाँ तो मैडम, अब आपको कुछ नहीं मिल सकता। अच्छा, फिर जा रही हूँ मैं। अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो? सर घूम रहा है मेरा। जाहिर है ऐसा तो होगा। रुको, ध्यान से। कल मेरा सर बहुत दर्द करेगा ना? ये तुम्हारी अपनी गलती है। अच्छा, तुम्हारे दोस्तों की महफिल ऐसी होती है? मतलब हम हमेशा पी कर ही घूमेंगे? तो सिर्फ वहीं पी सकती हो जहां मैं इजाजत दूंगा। अच्छा, भाई बन रहे हो ना? नहीं, तुम अभी तक बच्ची हो छोटी सी। तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी वो जगह कभी जहां मैं घूमता फिरता हूं, ठीक है? मेरी किताब में सही गलत अच्छा बुरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हैंगआउट्स होते हैं फैमिली से दूर। मेरी फैमिली का मुझसे और मेरी इन चीज़ों का मेरी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन तुम्हारे लिए ये नहीं है। अब पता है तुम क्या करोगी? मैं कहूँगा टैक्सी पकड़ो और घर जाओ। तुम अभी अच्छे बच्चों की तरह टैक्सी में बैठोगी, घर चले जाओगी। किस लिए? किस लिए? क्योंकि तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा जो ले लिया है। अच्छा, तो ऐसा है। हाँ, एक बार आओ ना तुम हमारे मोहल्ले में, तो पता चलेगा कि असल में जाया होना किसे कहते हैं। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का भाई था शायद, कजिन था मेरे ख्याल में। भाई था या कजिन था? अरे मुझे नहीं समझ आ रहा कुछ भी। तुम लोग इतने गंदे हो ना कि दिमाग में काम ही करना छोड़ दिया है मेरा बिल्कुल। खैर छोड़ो, बस एक बार तुम हमारे मोहल्ले में आके देखो, फिर पता चलेगा। तुम्हें बता रही हूँ। अच्छा ठीक है। लगता है तुम इस वक्त होश में नहीं हो, हाँ। बहुत बुलंदियों पर हो। खैर, अब जबकि तुम्हें अपनी बातों की भी समझ नहीं आ रही है, तो ऐसी सूरत में हमें घर नहीं चलना चाहिए। तुम गाड़ी नहीं चला सकते इस हालत में। अपनी जान तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती मैं। हाँ, तो फिर क्या करें? क्या तुम चलाओगी? हाँ, सही समझे तुम, मैं चलाऊंगी। श्योर? हाँ बिल्कुल, गाड़ी है ना ये। असल सवाल तो ये है कि क्या तुम अपनी इतनी कीमती गाड़ी मुझे चलाने के लिए दे सकते हो? ठीक है, ये लीजिए मैम। अब देखो तुम कैसे चलाती हूँ मैं। आउच। अब देखो तुम बस। ठीक है, क्लच का है। क्लच तो है ही नहीं। ढूंढ लो, होगा इसी में। क्या बनेगा? अल्लाह अल्लाह। हैंड ब्रेक नहीं होता क्या इसमें? पता नहीं, डैशबोर्ड में शायद रखा होगा। ठीक है। क्या हो यार। क्या कहने, देख लो। हाँ देख रही हूँ। यहाँ से रेडियो ऑन होगा। क्या वाकई में? दबाऊं क्या? बस आराम से, ज्यादा जोर से नहीं। ठीक है। बड़े प्यार से रखता हूँ मैं ये गाड़ी। चलो बस बहुत हो गया, आज बच्चों का आलमी दिन नहीं है। अब जरा सीरियस हो जाते हैं और मेरे ख्याल से हमें घर चलना चाहिए, तो इसलिए मुझे आने दीजिए, मैं ड्राइव करता हूँ।
ओ ठीक है ये भी।